एक गोल्ड मेडल, एक चमकता हुआ भविष्य और एक ऐसा दोस्त जिस पर चिराग त्यागी आंखें बंद करके भरोसा करता था। लेकिन चिराग को क्या पता था कि जिस दोस्त के साथ वो अपने सपने साझा करता है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। ये कहानी है गाजियाबाद के अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की। 29 मई 2026 को चिराग त्यागी बेंगलुरु में आयोजित नेशनल ओपन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गया था। वहां उसने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। ये जीत उसके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा था। गोल्ड जीतने के बाद वो उसी दिन दिल्ली स्थित JLN स्टेडियम के हॉस्टल में पहुंचा, जहां वो पिछले लगभग 1.5 साल से रहकर ट्रेनिंग कर रहा था। अगले महीने उसे जापान जाना था और उसके सामने एशियन गेम्स जैसे कई बड़े लक्ष्य थे। स्टेडियम पहुंचने के बाद चिराग ने अपने परिवार से बात की। उसने घर वालों को बताया कि वो अगली सुबह यानी कि 30 मई की सुबह घर पर आएगा। परिवार खुश था क्योंकि बेटा गोल्ड जीत कर आया था और अगले दिन वो घर पर भी आने वाला था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह बातचीत आखिरी साबित होगी। पुलिस जांच के अनुसार दूसरी तरफ यश खटीक पहले से ही एक खतरनाक योजना बना चुका था। यश और चिराग कई सालों से दोस्त थे। दोनों ने साथ में ट्रेनिंग शुरू की थी। चिराग लगातार सफलता हासिल कर रहा था जबकि यश पीछे छूटता जा रहा था। जांच में सामने आया कि यश को लगता था कि उसकी असफलता के पीछे कहीं ना कहीं चिराग जिम्मेदार है। इसी जलन ने धीरे धीरे उसके अंदर नफरत पैदा कर दी। पुलिस के मुताबिक यश ने अपने साथी गगन त्यागी और अभय उर्फ अभिनव के साथ मिलकर चिराग की हत्या की योजना बना ली। अभय के माध्यम से एक पिस्टल का इंतजाम किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि इस पिस्टल को खरीदने के लिए करीब 62,000 रुपए खर्च किए गए। सबसे चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि यह पैसा भी चिराग के खाते से ही निकाला गया, यानी जिस इंसान की हत्या की योजना बनाई जा रही थी उसी के पैसों से यह हथियार खरीदा गया, क्योंकि यश ही चिराग के सारे बैंक अकाउंट होल्ड करता था। 30 मई 2026 की सुबह करीब 9:12 पर चिराग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से बाहर निकला। यह समय स्टेडियम की CCTV फुटेज में दर्ज है। बाहर यश उसका इंतजार कर रहा था। दोनों वहां से कैब में बैठे और गाजियाबाद की तरफ रवाना हो गए। परिवार को लगा कि चिराग सीधे घर पहुंच रहा होगा, लेकिन वो अपने घर की जगह मौत की जाल की ओर जा रहा था। दरअसल करीब कुछ समय बाद दोनों गाजियाबाद के साई उपवन पार्क में ये बहाने से रुके कि कुछ खा लेते हैं। यश ने उसको ये बोला। पुलिस को मिले CCTV फुटेज में दोनों एक साथ पार्क में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। फुटेज में यह भी दिखाई दिया कि यश चिराग को पानी की एक बोतल दे रहा है। इसके बाद दोनों पार्क के अंदर की ओर बढ़ते हैं। एक दूसरी फुटेज में यह भी पता चला कि एक और व्यक्ति साथ में पीछे पेड़ के छुपा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के अनुसार पार्क के सुनसान हिस्से में पहुंचने के बाद यश ने मौका देखकर पीछे से चिराग के सिर में गोली मार दी। गोली लगने के बावजूद चिराग ने खुद को बचाने की कोशिश की, क्योंकि 6 फुट 2 इंच का वो लड़का था, इतनी आसानी से हार नहीं मानता था, खिलाड़ी भी था। लेकिन दूसरी गोली उसकी पीठ में मार दी यश ने और दूसरी गोली लगते ही चिराग जमीन पर गिर गया और एक उभरता हुआ खिलाड़ी हमेशा के लिए खामोश हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग निकले। चिराग का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए ताकि पुलिस को कोई सुराग ना मिल सके। रास्ते में मोबाइल की सिम निकालकर नाले में फेंक दी। इसके बाद आरोपी ऑटो और ई-रिक्शा से अलग अलग रास्तों से मुरादनगर की तरफ पहुंच गए और लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहे। इधर परिवार को लग रहा था कि चिराग किसी काम में व्यस्त है, इसलिए लेट हो रहा है। समय बीतता गया, चिंता बढ़ती गई। फोन लगातार हो रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ पुलिस के अनुसार यह भी कहा गया कि यश खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ लोगों को फोन पर हालात की जानकारी भी उनसे ले रहा था, लेकिन परिवार के फोन जो है वो नहीं उठा रहा था। शाम तक मामला गंभीर हो गया। पुलिस सक्रिय हो गई। CCTV फुटेज खंगाले जाने लगे। सर्विलांस टीम लगाई गई। चिराग की आखिरी लोकेशन और उसके साथ मौजूद लोगों की पहचान शुरू हुई। धीरे धीरे जांच की सुई यश खटीक की तरफ घूमने लगी। रात होते होते पुलिस ने यश और उसके साथियों की तलाश तेज कर दी। कई घंटों तक लोकेशन ट्रैक करने के बाद आखिरकार पुलिस ने रेलवे रोड पर रमतेराम रोड इलाके में दबिश देकर यश और उसके साथी गगन त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। रमतेराम रोड पर वो उनको पुलिस को मिल गए। पूछताछ शुरू हुई तो पूरी साजिश की परतें खुलती चली गई। पुलिस के अनुसार जलन, ईर्ष्या और नफरत ने दोस्ती को एक खौफनाक अपराध में बदल दिया था। जी हाँ, चिराग त्यागी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास और विश्वासघात की। ये कहानी है उस बेटे की जिसने अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन किया। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता जितनी भी बड़ी हो जाए, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी इंसान के आसपास मौजूद लोगों की नीयत की भी होती है। क्योंकि दुश्मन से बचना आसान है, लेकिन जब वार दोस्तों के हाथों हो तो दर्द सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को जिंदगी भर मिलता है। आपका इस कहानी को लेकर क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है इस कहानी को लेकर? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी हुआ
बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ और हम भी मांग करते हैं कि न्याय होना चाहिए।